जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक मास के महत्व और संपूर्ण नियम के बारे में जानेंगे। कौन कौन से नियम कार्तिक मास में अपनाने चाहिए, क्या क्या नियम करने का महत्व होता है और किन अवगुणों से कार्तिक मास में हमें बचना चाहिए। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं, कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इस वर्ष यह मास 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास के यह 30 दिन हमें ठाकुर जी की भक्ति, कीर्तन, भजन, ध्यान, सेवा और नाम जप में व्यतीत करने चाहिए। कार्तिक मास तो ठाकुर जी की सेवा का, उनकी भक्ति करने का मास है। इसी मास में शिवपुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा, जो विजय देने वाला है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। हमारे प्रिय ठाकुर जी का एक नाम दामोदर भी है और उन्हीं के इस नाम पर ही इस मास का नाम दामोदर मास है। सभी तिथियों में ठाकुर जी को एकादशी तिथि अति प्रिय है। ठीक उसी प्रकार 12 मासों में से ठाकुर जी को कार्तिक मास भी अति प्रिय है। इस मास में स्नान, दान, तुलसी सेवा, ठाकुर जी की सेवा, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। इस मास में 5 नियम हमें अवश्य अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो हमें कार्तिक स्नान के नियम के बारे में जानना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान का बहुत ही महत्व है। कार्तिक स्नान का संकल्प जिस भक्त ने लिया होता है, उस भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी का ध्यान करके स्नान करना चाहिए। हो सके तो किसी नदी, सरोवर, तालाब, पोखर अथवा किसी कुंड में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो घर पर ही पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए नहाने के जल में गंगा जल मिश्रित करके कार्तिक मास का स्नान करें। दूसरे नियम में ठाकुर जी की सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे घर में जो भी प्रभु विराजमान हैं, उनकी आप खूब भक्ति करें, भजन कीर्तन आदि करते हुए खूब आनंद के साथ प्रभु को उत्तम से उत्तम भोग लगाएं। साथ ही तुलसी सेवा अवश्य करें। कार्तिक मास में ठाकुर जी की सेवा के साथ ही तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। हो सके तो तुलसी के पौधे का रोपण भी अवश्य करें। तुलसी में जल सिंचित करें और तुलसी का पूजन करें। साथ ही तुलसी दल ठाकुर जी के श्री चरणों में अवश्य अर्पण करें। कार्तिक मास में दीपदान का भी विशेष महत्व है। इस मास के प्रत्येक दिन ठाकुर जी के सन्मुख दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। नियमित सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के सन्मुख एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और किसी नदी के किनारे अथवा किसी मंदिर में भी दीपक प्रज्वलित कर दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास में परिक्रमा का भी विशेष महत्व बताया गया है। तीर्थ स्थानों की परिक्रमा का महत्व भी है। ऐसा संभव न हो तो किसी मंदिर की परिक्रमा इस भाव से करें कि आप ठाकुर जी के धाम की ही परिक्रमा लगा रहे हों। ठाकुर जी की लीलाओं का ध्यान करते हुए परिक्रमा अवश्य करें। इस मास में किए गए सभी सत्कर्म, दान कर्म, पुण्य कर्म का फल हमें अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए हमें सुपात्र को दान अवश्य देना चाहिए। इस मास में दान पुण्य का अपना एक विशेष महत्व है। कार्तिक मास में दान करने का कई गुना फल मिलता है। इस मास में किसी की बुराई, लोभ, लालच, नशा इन सभी अवगुणों से दूर रहना चाहिए। जैसा कि विदित है, पुण्य कर्म का फल कई गुना मिलता है, वैसे ही पाप कर्म का फल भी कई गुना मिलता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करते हुए ठाकुर जी की सेवा, ध्यान, पूजन, भजन, संकीर्तन, नाम जप करते हुए संपूर्ण मास व्यतीत करना चाहिए।
ठाकुर जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सभी का कार्तिक मास खूब भक्तिमय एवं आनंदमय बीते। ठाकुर जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जय श्री कृष्ण।